यजन संपन्न हुआ। हम सभी अग्निहोत्री नित्य यजन करते हैं। खाली यजन नहीं, हवन नहीं, यज्ञ नहीं, संध्या और हवन करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, संध्या और हवन। तो प्रातःकालीन सत्र में पहले संध्या है, ब्रह्म यज्ञ है, तत्पश्चात देव यज्ञ है, और सायंकालीन सत्र में पहले देव यज्ञ है, तत्पश्चात ब्रह्म यज्ञ है। तो जब संध्या करते हैं तो वहाँ पर हम ने पहले गायत्री मंत्र से शिखाबंधन किया, उसके बाद में आचमन किया 3 बार। आचमन करने के शन्नो देवीर्भिष्टे से आचमन करने के बाद में कि अपने शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए, निरोग रखने के लिए, आरोग्य हमें प्राप्त हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। अंग स्पर्श करते हैं जल लेकर के, ओम बाक बाक, ओम प्राणा प्राणा, ये हम लोग करते हैं। तो इस पर एक पहले भी बता चुका था कि हमारे शरीर बलिष्ठ रहें, बलवान रहें, तभी तो हम परमात्मा की उपासना कर पाएंगे। यहाँ तो भाव ये है। लेकिन शरीर तो बहुत लोगों के बलिष्ठ हैं, बहुत लोग बलवान हैं, जो गलत कुरीत पर, कुमार्ग पर चल रहे हैं। तो खाली अगर शरीर ही बलिष्ठ होगा, शरीर हमसे भी ज़्यादा, हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन हमसे भी ज़्यादा बहुत लोग बलिष्ठ हैं शरीर, लेकिन वो सन्मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, कुमार्गी हैं। इसके बाद में फिर वेद क्या कहता है? वेद कहता है, फिर से हम दूसरी बार करते हैं। वेद कहता है ओम भूः पुनात शिरसि, पुनात भू पुनात शिरसि। हे प्रभु, कि हमारे सिर में, मस्तिष्क में, मन में पवित्रता रखो, इसमें पवित्र विचार हो, ये पवित्र बना रहे। भुवः पुनात नेत्रयोः, नेत्रों में हम देखें तो जो देख रहे हैं वो भी हम भद्रम भद्रम पश्यत, हम शुभ देखें, अच्छी दृष्टि हो। और किसी को अगर दुख में हम देखते हैं, व्यापक देखते हैं, तो उसके हम निवारण में लग जाए। अब इसमें बात आई कि उसमें ओम भुवः हो गया, ओम भू पुनात शिरस्य, ओम भुवः पुनात नेत्रे, ओम स्वः पुनात कंठे। स्वः पुनात कंठे, कंठ पे क्यों आ गए? अब नाक कान क्यों छोड़ दिए? नाक कान मुंह सब छूट गया? नहीं छूट गया। अब इसमें देखिए, प्रतीकात्मक सिर को ले लिया, ब्रेन ले लिया। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में आ जाइए, हम लोग चिकित्सक होने के नाते बात कहनी पड़ेगी कि आई स्पेशलिस्ट अलग है डॉक्टर साहब, और नाक कान गला एक में ही है। स्वपनात् कंठे क्या वेद है? मतलब कि ज्यों ज्यों उसको चिंतन करो, विचार करो। अब ये चीज नहीं जा रही, मतलब इस तरह से मैंने आचार्य को नहीं, ऐसा नहीं सुनाती हूँ, चिकित्सक होने के नाते हमारे पास वो दृष्टि है। आई स्पेशलिस्ट अलग है, भुवः नेत्रो स्वः कंठे, कंठ में ही नाक कान गला सब आ गया। नाक कान गला विशेषज्ञ एनटी स्पेशलिस्ट अलग बिठाया गया। महापुनात हृदय, हृदय के महानता, भावना, कंठ भी हमारा, वाणी कैसे बोले, अच्छा शुभ बोले, अच्छा बोले। महापुनात, अब अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं किसी को कहीं कोई गलत हो रहा है तो वहां पर भी ये है, वेद कह रहा है वहां पर अनित हो रही है तो वहां पर भी अच्छा ये है कि उसको डांटिए। वहां पर अलग है, वो अलग चीज आएगी। अच्छा बोलने का मतलब वाणी से गलत शब्द नहीं उच्चारित करने हैं, ये बोलना है। अनुशासन अलग चीज यहाँ पर है। अच्छा बोलना, शुभ बोलना, वाणी से जो भी शब्द उच्चारित हों बहुत अच्छे निकलने चाहिए। महापुनात हृदय, भावना कैसी होनी चाहिए? पर दुख दुख, सुख सुख देखे, पराये दुख में दुखी हो गए और पराये सुख में सुखी हो गए। भावना पुनः तो ये भी पवित्र भावना हो, हृदय में हमारा महान पवित्रता इसमें हमारे रहे। जनः पुनात नाभ्याम, जनः पुनात नाभ्याम, नाभ से ही हमें गर्भ काल में माँ के शरीर से पोषण मिलता है, और नाभ से ही सारा सब पूरे विश्व का भरण हो रहा है, पोषण हो रहा है। सभी पुष्ट हों, सभी के मंगल की कामना की गई। जनः पुनात नाभ्याम, तपः पुनात पादयोः, तपः पुनात पादयोः, तप, सूर्य तपति। क्या कहा गया? सूर्य तपति। तो तप रहा है, तप कर रहे हैं, हमारे पद हैं, पग हैं, हमारे कदम हैं, किस ओर चलें? शुभ कार्यों की ओर चलें, कहीं गलत कुमार्ग पर न चलें, कहीं गलत स्थान पर ये पैर न हमारे पहुंच जाएं।
फिर वेद कह रहा है ओम पुनः, कहता है तपः पुनात् पादयोः सत्यम पुनात् पुनः शिरसि। फिर कह रहे हैं सत्यम, फिर से पर आ गया, सिर पर, मन पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है वेद कि फिर से इसको पवित्र करो, इसमें कुछ गड़बड़ी न हो जाए, मन में कुछ गड़बड़ी न हो जाए, मन में कोई विकार विकृति ना आ जाए। आज का साइकोसोमेटिक, डॉक्टर साहब कितनी समस्याएं, साइकोसोमेटिक पर बोल के साइकेट्री डिपार्टमेंट पूरा बना हुआ है, साइकोलॉजी है, साइकेट्री है, उसमें कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। फिर उसका बाद में कि खम ब्रह्म सर्वत्र, ओम खम ब्रह्म क्या है, आकाश सर्वत्र व्याप्त है। वैसे हमारे अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, हमारे शरीर में नलिकाएं, आमाशय अमाशय सब रिक्तता है, बहुत कुछ दिखाती है, पोलाहट दिखाई देती है। ठोस चीज जो होती है, कोई ठोस चीज ले लीजिए, लोहा है, अंगेले, उसके अंदर भी आकाश है। आकाश अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, आकाश है। ये वेद कह रहा है, तो ये हमने किया क्या, इससे सशक्त हो गए? ये भावना है, प्रार्थना करते हैं, हमने जल लिया वैसे छींटे मारने से पवित्र हो गए? हम तो स्नान करके आए थे, पवित्र तो पहले से ही थे। फिर यहाँ पर इनको छींटे डालने की क्या आवश्यकता, ये अंग स्पर्श करने की आवश्यकता, जल से अपने ऊपर जो छींटे मार रहे हैं हर जगह जगह, इससे क्या हो गया, इससे पवित्र हो गए? अद्भीगा प्राणी शुद्ध्यंत, जल से तो शरीर शुद्ध करके आई थे, शौच से निवृत्त होकर के आई थे, तो यहाँ पर क्यों किया? इसके पीछे ही चीज है कि हमारे जो सब कुछ पवित्र हो, सारा शरीर पवित्र हो, सारी इंद्रियां पवित्र हो, उनमें वेद कहता है जिनसे हम ज्यादा काम लेते हैं, ज्यादा काम लेते हैं उनको यहाँ पर लिया गया। वैसे एक एक अंग का अपना मूल्य है, हमारे अंदर किडनी क्या कर रहे हैं, हमारी स्किन क्या कर रही है, हमारा हृदय क्या कर रहा है, हमारा ब्रेन सब कुछ कर रहा है, लेकिन जिनसे हम ज्यादा काम लेते हैं, अधिक काम लेते हैं, उनके लिए कहा गया है यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक इंद्रिय के जो कार्य हैं उनके लिए, जिसके लिए बनाई है, उस शास्त्रीय मर्यादा में हमारी होनी चाहिए। इंद्रिय देख रही है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मार्ग साहब बैठे हुए हैं, मिश्र जी हैं, शिव जी हैं, दीपाली है। अब लड़कियां यहाँ पर हमारे साथ में जो काम कर रही हैं, वहां पर हमारी दृष्टि कैसी है, वो दृष्टि कैसी है, बात दृष्टि की है यहाँ पर। तो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। ये देख लीजिए हमारे अंदर हमारी इंद्रियां कितनी पवित्र हैं, हमारी दृष्टि कितनी पवित्र है, हमारा चिंतन कितना पवित्र है, हमारे क्रियाकलाप कितने पवित्र हैं, स्वयं अपने विचार करना है। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें आत्मावलोकन करना होगा। तो वेद का निर्देश है, खाली ये नहीं बलवान हो गए, बलवान तो भीम भी है, दुर्योधन भी है, लेकिन दुर्योधन जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, वो कहता है गुरु जी धर्म को मैं जानता हूँ, साथ साथ पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उधर प्रवृत्ति उस ओर नहीं हो रही, निवृत्त नहीं हो रहा हूँ उससे। जानाम धर्म नच में निवृत्ति, हमारी मैं निवृत्त नहीं हो रहा हूँ इनसे, जो हमारे दुर्गुण भरे हुए संस्कार जो पड़ जाते हैं चित्त पर, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारी सब कुछ एक है। तो ये बताना था, पुनः तो सब कुछ पवित्रता की बात करता है वेद, खाली ये नहीं बलवान बना के छोड़ दिया, सब कुछ पवित्र हो उसके बाद में करते हैं। और जो ये कर रहा है, जिसका चिंतन है, जिसकी वेशभूषा है, बहुत बहुत पवित्र आत्माएं हैं यहाँ संसार में। सृष्टि ऐसे नहीं काम कर रही, ऐसे ऐसे को हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते उनके बारे में, और चूक हो जाती कई बार। आज ये आपको बताना था। ओम शांति शांति शांति।